गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा देखिए चैप्टर 3 ऑफ पनोरमा बुक। ओपन योर बुक बेटा, पेज नंबर 15। सेकेंड स्टोरी आप रीडिंग कर चुके हो। नाउ वी हैव टू स्टडी लेसन 3 ऑफ योर बुक। बेटा बहुत अच्छी स्टोरी ये भी है, सेकंड वाली स्टोरी भी अच्छी थी और जानकारी होनी चाहिए ऐसी स्टोरी थी सेकंड वाली। थर्ड वाली भी है, उसमें लेसन है आपके लिए, मोरल है आपके लिए। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है लेसन का, द लॉयंस वेडिंग। लॉयन की शादी, लॉयन का विवाह। ठीक है। एक यंग लायन था और वृंदावन के जंगलों में रहता था। वृंदावन भी फेमस जगह है, आप जानते होंगे, मथुरा वृंदावन ये सब आसपास है। तो वृंदावन के जंगलों में रहता था। भाई था तो लॉयन, तो सारे जानवर इससे डरते थे क्योंकि लॉयन था तो देखने में ही डेंजरस था। और सारे एनिमल्स इससे भयभीत होने के कारण इसको अवॉइड करते थे, इसके सामने नहीं आते थे। लेकिन ये लॉयन एक्चुअली दिल से बहुत ही दयालु था, सज्जन था। ये चाहता था कि सब लोग मुझसे दोस्ती करें, लेकिन डर के मारे कोई एनिमल इससे दोस्ती नहीं करता था कि डेंजरस है, थोड़ी भी गलती होगी गुस्सा हो जाएगा तो खा जाएगा हम लोग को, ये डर था। तो जो मंकीज थे, तो मंकीज भी अपने बच्चों को बोलते थे कि देखो कभी भी लॉयन के सामने नहीं आना। जो बियर था तो बियर भी अपने बच्चों को बोलता था कि भाई देखो कभी भी तुम लोग ऐसे समय पर कि जब वो शिकार के लिए टहलने निकला है एनिमल्स की तलाश में लॉयन, तो तुम लोग उस समय गुफा में रहा करो। ठीक है। तो सारे एनिमल्स अपने अपने बच्चों को इस तरह से अलर्ट रखते थे। अच्छा, अब यंग लायन जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसकी मैरिज की एज हुई, तो उसने विवाह करने की सोची। तो बगल के ही फॉरेस्ट की एक लॉयनेस से इनका विवाह तय हुआ। पुजारी जी से कंसल्ट हुआ, एक मुहूर्त निकाला गया, एक डेट तय की गई। तो भाई अब शादियों में तो आप जानते हो ना, हम लोग सबको निमंत्रण देते हैं, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं शादी में। तो यही बात हुई वहाँ भी। लॉयन ने सोचा कि चलूँ अब सबको मैं इनविटेशन दूँ। तो गया, पहले वहाँ गया, क्या कहते हैं, एलिफेंट के पास। ठीक है। तो एलिफेंट के पास गया तो बोला कि देखो भाई तुम्हें आना होगा क्योंकि तुम्हें ही ट्रम्पेट बजाना है। ठीक है भाई, मुंह से ही बजाएगा अपनी ट्रम्पेट, चिघाड़ने की आवाज़ होती है ना एलिफेंट की, ट्रम्पेट की तरह। तो ट्रम्पेट बोला कि हाँ हाँ जरूर आऊँगा। डर तो रहा था, फिक्र रहा, हाँ डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगा। फिर लॉयन मंकी के पास गया और मंकी से कहा कि देखो भाई तुम बहुत बढ़िया डांस करते हो, तो वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होंगे शादी में, तुम सबका मनोरंजन करना। तो मंकी ने भी कहा कि हाँ हाँ, और बोल के जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। फिर लॉयन बियर के पास गया, बोला कि देखो भाई बियर, कुछ ताज़ी वो शहद इकट्ठा कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी शादी में। अब बेचारा बियर जो है ठीक से देखा भी नहीं लॉयन की और नज़र भी नहीं मिला रहा है, वो भी हाँ हाँ बोल के चल दिया। इस तरह से सबको इसने इनवाइट किया, क्रो, कैट, फॉक्स, जैकल, सबको इनवाइट किया इसने, जिराफ वगैरह सबको जो भी मिला। और बड़ा खुश था लॉयन कि भाई शादी के दिन सब लोग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, फिर सबसे मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है। अब विवाह का दिन आ गया, कोई मेहमान नहीं पहुंचा वहाँ पर। लॉयन बेचारा वेट किया, बहुत दुखी हुआ कि देखो हमने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। फिर बाद में सारे एनिमल्स आपस में इकट्ठे हुए कहीं,
तो सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए, इस तरीके से। तो बियर ने पहले एलिफेंट से पूछा, तो एलिफेंट ने कहा कि नहीं भाई, मैं ताकतवर जरूर हूँ लेकिन मुझे डर लगता है लॉयन से। फिर एलिफेंट ने बियर से पूछा, तुम क्यों नहीं गए? तो बियर ने कहा कि देखो, मैं पर्याप्त शहद इकट्ठा नहीं कर पाता, इसलिए मैं नहीं गया। हो सकता है कम शहद लेके जाता तो लॉयन गुस्सा हो जाते मेरे ऊपर, तो मुझे मार डालते। अब मंकी ने कहा कि भैया मुझे डर लगता है लॉयन से, अब उनके सामने मैं डांस कैसे करता? अब जिससे डर लगेगा उसके सामने कोई डांस कैसे करेगा? इसी तरह सबने कुछ न कुछ कहा। तो अब क्रो ने वही सबसे लास्ट में बोला कि देखो, अपनी खुशियां भी हम लोग ऐसे व्यक्ति के सामने शेयर नहीं कर सकते जिनसे हमें डर लगता हो। इसीलिए दोस्त उसी को बनाओ जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस करो, अपने को दिल में कोई डर न रहे। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए, यही रीज़न था कि चूंकि लॉयन के सामने कोई अपने को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, इसीलिए कोई भी एनिमल लॉयन की वेडिंग में नहीं गया। तो इससे लेसन क्या मिलता? भाई लॉयन को भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इन लोगों से दोस्ती हो पाएगी। ठीक है, लेकिन उसने बेचारे ने किया क्योंकि जेंटल माइंडेड था, बहुत सज्जन था और पोलाइट था, हम्बल नेचर का था, विनम्र था, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि चलो सबसे दोस्ती करते हैं। लेकिन उसका डिसीजन गलत था, क्योंकि दोस्ती तो अपने से बराबर वालों में ही हो सकती है। और देखिए, ताकतवर दो लोग, दो ताकतवर में ही दोस्ती हो सकती है। एक कमजोर है और एक ताकतवर है तो भी दोस्ती नहीं निभेगी। तो एक जैसे लोग, एक जैसे स्वभाव वाले लोग जो होते हैं ना, उन्हीं में दोस्ती निभ पाती है। ठीक है, तो वही मोरल दिया है कि मेक फ्रेंड्स विथ लाइक माइंडेड पीपल, एक जैसे मस्तिष्क वालों के साथ आप दोस्ती करिए। ठीक है बेटा, ये आपकी स्टोरी थी। क्वेश्चन आंसर जा चुका है, जो भी होमवर्क जाता है बहुत केयरफुली लर्न करिए, निश्चिंत मत होइए कि कौन पीटने वाला है, कौन डांटने वाला है। अब मम्मी पापा लोग को चाहिए घर में आप लोग को डांटे, आप लोग को पीटे, तभी आप लोग पढ़ोगे ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचो बेटा, खुद से पढ़ो। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम लोगों ने स्टोरी भी बता दी, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी गया है। अब आप उसको रीडिंग करिए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।